एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हुई ना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए बातचीत जो कहानी लेकर आई हूँ, सच्ची कहानी जो है वो है जेम्स की। जेम्स की कहानी, जेम्स बॉन्ड की कहानी नहीं मैं सुनाने जा रही हूँ। जेम्स जो है वो यूके में रहने वाला एक पर्सन है। जी हाँ, उसके बारे में सच्ची कहानी जो है, उसकी लाइफ स्टोरी जो है, उसकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं आज के प्रोग्राम में, आज के शो में, आज के वीडियो में मैं आपके सामने ये पेश करने जा रही हूँ। तो वीडियो के साथ साथ रहना है, और वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। और जब मैं आपको बताने जा रही हूँ जेम्स की स्टोरी, ठीक है, जेम्स ने बताया है, ठीक है, उसकी जुबानी ही मैंने सुनी है और मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है। जेम्स ऑब्वियसली मैं रियल नेम नहीं दे सकती हूँ, तो इसलिए मैंने उसका नाम जेम्स रखा है, तो उससे पूछ के ही रखा है। तो जेम्स की स्टोरी इस तरह से है कि उसने कहा कि मैं अकेला ही एक, यानी कि कहते हैं ना कि इसके कोई भी बहन भाई नहीं है, सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है जी, इकलौता जिसको कहते हैं। इकलौता एक बॉय है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। तो उसके माँ बाप हैं, ठीक है, और बहन भाई कोई नहीं है, फैमिली में इतना ख़ास कोई भी नहीं है, ठीक है, उसकी तरफ से। तो उसने कहा कि मैं बचपन में बहुत, मुझे ना जो बिज़नेस करना चाहता, जो कर रहा है ना बिज़नेस, ठीक है, उसके बारे में, कि उसके बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, बचपन से ही शौक़ था उस बिज़नेस का, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसे पसंद था। और स्टडी उसने की है यहाँ पे यूके में, तो जितनी स्टडी करनी थी उसने की है। तो उसके बाद जी उसकी शादी होगी, उसने शादी कर ली। तो अपनी वाइफ से काफ़ी प्यार करता था। फिर उसकी मॉम जो थी वो काफ़ी बीमार रहने लगी। तो उसकी मॉम जो थी वो बहुत बीमार होने के बावजूद, यानी कि उसके जो डैड था ना, वो उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है, उसकी मॉम को बहुत प्यार करता था। और वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार, काफ़ी बीमार रहनी शुरू हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने की वजह से ना काफ़ी तकलीफ़ में भी थी उसकी मॉम ना, तो वो फिर इस दुनिया से चली गई। जब इस दुनिया से चली गई तो उसका बाप जो था, उसने बताया कि उसका डैड जो था वो बहुत ही पागलों की तरह, यानी कि ऐसी उसकी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वो उसकी मॉम के साथ बहुत प्यार करता था ना, तो इस वजह से वो उसको ना जैसे ना एक चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, इस तरह से उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई है। तो जी उसने क्या किया कि अपने डैड को ना अपने घर ले गया, जहाँ पे उसकी वाइफ भी रहती है, ठीक है। तो अपने घर ले गया, तो उसके बाप जो था उसके साथ रहने लगा, लेकिन वो काफ़ी, यानी कि परेशान रहने लग गया, हर वक्त रोता रहता था, हर वक्त इस तरह की सिचुएशन में आ गया कि उसको मिस करना, उसके बारे में बातें करनी, कब्रिस्तान में जाना और वहाँ पे सारा सारा दिन गुजारना, इस तरह से ना उसकी बाप की सिचुएशन हो गई थी। तो ये भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करते थे, ये भी काफ़ी मिस करते थे अपनी मॉम को। ऑब्वियसली जब कोई इंसान किसी को प्यार करता है तो वो उसके लिए पागलों की तरह ही हो जाता है ना, तो उसको मिस करते हैं। तो फिर इसके बाद ना इसकी जो वाइफ थी उसने कहा कि अपने डैड से कहो कि वो अपने घर में अब वापस चला जाए, क्योंकि इनकी बेटी आने वाली है इस दुनिया में, तो उसके लिए हमें कमरा चाहिए, ठीक है। तो उसने अपने बाप को कह दिया। तो इस तरह से जब इसने अपने बाप को कहा तो थोड़ा सा ना इसकी और इसके बाप की थोड़ी सी ना आपस में झगड़ा, थोड़ा सा कहते नहीं जैसे हो गया, ठीक है। इस तरह से झगड़ा होने की वजह थोड़ा से अनबन होगी, थोड़ी सी एक दूसरे से में दूरियां आ गई, क्योंकि उसके बाप ने सोचा कि इसको कहना नहीं चाहिए था मुझे अभी, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत थी, इसकी मम नहीं थी। तो वो जाके बस बाहर जा के फिर रोना शुरू हो गया, गाड़ी में बैठ के, लोगों के पास नहीं जाता था, मेरा मकसद ये नहीं है कहने का, बाहर जाता था, गाड़ी में बैठ के बस रोता रहता था, या कहीं कब्रिस्तान में चला जाना या कहीं भी चले जाना, ऐसे रोते रहना, ठीक है। तो उसके बाद उसने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, जो कि यहाँ पे यूके में होते हैं। जब अकेला कोई इंसान होता है तो वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता है। तो वहाँ पे जाके वो ग्रुप्स में बातचीत करता था, बातचीत करके अपने दिल की बातें करता रहता था, दिल हल्का होता था उसका, ठीक है। इस तरह से उसकी बातें वहाँ पे होती थी। और साथ में जी इसका बेटा जो था ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। तो इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है, तो इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, ठीक है। तो अब बाप जो था वो अकेला, तो अब बाप को समझ में नहीं आ रहा था, वरन तो वहाँ पे ना एक औरत थी जो ग्रुप में थी, तो वो इसका बहुत ख्याल रखती थी, ठीक है, उसको खाना देती थी, इससे बातचीत करती थी, इस तरह से ना काफ़ी उसका ना ख्याल रखने लगी। तो जब वो औरत इसका ख्याल रखने लगी ना, तो इसको बहुत अच्छा लगना फील हो गया। ऑब्वियसली जब एक इंसान इतने बड़े दुख से निकलता है, दुख इतना बड़ा हो, तो कोई आके उसका हाथ थाम ले, उसको तसल्ली दे, उसको उसका ख्याल रखे, तो वो इंसान उसको ना अच्छा लगना शुरू हो जाता है।
तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो औरत जो थी वो इसको अच्छी लगने शुरू होगी, इसके बाप को, ठीक है, जेम्स के बाप को। तो वो एक दूसरे के साथ फिर रहना शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर शादी का सोच लिया। तो अब जब ऐसे होने लग गया तो जेम्स को अच्छा नहीं लगता था, जेम्स को बुरा लगने लगा कि मेरी मम अभी दुनिया से भी थोड़ी देर हुई है गए हैं, तो आप लोग एकदम से आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में ले आए हो और उसको पसंद करते हो, ठीक है। तो इस तरह से बात हो गई। तो इसने उस वक्त तो काफ़ी इस तरह से सोचा कि ये क्या हो रहा है, मेरा बाप अभी इतनी जल्दी शादी कर रहा है। तो बाप को ज़रूरत थी उस वक्त किसी के सहारे की, तो उसने फिर उसके साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद काफ़ी साल उसके साथ रहे, उसकी भी औलाद थी पहले, यानी कि उसकी ऑब्वियसली कितनी उम्र के दोनों थे तो इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसके बाद सिर्फ जो औरत थी उसके अपने बच्चे थे और इसके अपने थे डैड के, ठीक है। इसका यानी कि एक ही था जेम्स जो था। तो अपने अपनी ज़िंदगी में दोनों रहने लग गए। ज़िंदगी चलती रही, बिजनेस एक साथ दोनों के चल रहे थे, दोनों एक साथ बिजनेस करते थे, अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा, दोनों का बहुत खुश थे। तो बिजनेस क्योंकि इतना ज़्यादा था कि उनके पास इतना मौका नहीं था उसके डैड के पास कि वो ना बिजनेस को अपडेट रख सके, पेपर वर्क इस तरह की चीज़ें सारी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी ना ये अपडेट नहीं थी। और जो जेम्स था वो एज अ वर्कर ही वहाँ पे काम करता था, यानी कि तनख्वाह वगैरह लेता था खुद से, ये नहीं कि उसका अपना बिजनेस है तो बिजनेस के हिसाब से नहीं। तो वो काम करता रहा, बहुत मेहनत की उसने, दिन रात उस बिज़नेस को अपना दिया है, अपने हर वक्त ही जो था हम भी देखते रहे थे। तो उसने भी बताया है कि वो दिन रात अपने बिज़नेस को टाइम देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बाप एकदम से बीमार हो गया, क्योंकि जब से उसके बाप ने बिज़नेस संभाला था कभी भी छुट्टी नहीं करता था, कभी भी इस तरह की ना, तो काफ़ी एज होने की वजह से ना काफ़ी बीमार एकदम से हो गया। तो इन्होंने कुछ इस तरह का प्लान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था कि अगर कुछ हो गया, उसके डैड को जेम्स ने सोचा नहीं था कि मैं पेपर वर्क को अपने या काम को जो भी अपडेट रखूं ताकि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा। तो नहीं ऐसा सोचा। तो एक दिन ना बस इसी तरह से डैड ज़्यादा बीमार हो गया और वो इस दुनिया से चला गया, इसका डैड। तो अब डैड तो दुनिया से चला गया, लेकिन जो जेम्स है वो काफ़ी मैस में फंस गया, क्योंकि जब अप टू डेट होते हैं ये सारे पेपर हर चीज़ रहती है तो हर चीज़ तो फिर वो इजीली मूव हो जाती है ना, जायदाद या जो भी होता है। अब वो 5 साल का रिकॉर्ड जो था वो अब इतना 5 साल का उसे समझ में नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं। 5 साल के रिकॉर्ड को उसने सारा अपडेट करना है, इसके हिसाब से बातचीत हो रही है। अब वो फंसा हुआ है इस बात में कि अब मैं कैसे, यानी कि जो पैसे वगैरह है उस बिज़नेस के वो अपने नाम पे या उसकी माम के नाम पे या जिसके भी नाम पे करने, वो कैसे सारा कुछ किया जाए। इससे पहले, इसके बाप के जाने से पहले जो थी ना इसकी वाइफ की स्टोरी, वो भी मैं आपको बता दूं। इसने मुझे बताया कि मेरी वाइफ जो थी ना वो बेटी के पैदा होने के बाद ना थोड़ी देर के बाद ही ना उसका अफेयर किसी के साथ चलना शुरू हो गया था। तो अब इसको पता भी चल गया था इसका अफेयर किसके साथ था, वो भी इसके जानने वाला ही था, ठीक है, उसके साथ अफेयर था। तो इसने अपनी वाइफ को ना पता चला इसको, तो बातचीत होगी, माफ़ कर दिया, ठीक है। तो रहने लगे इकट्ठे। फिर से इसको पता चला कि इसका फिर से अफेयर होगा। सेकंड टाइम जब इसको पता चला ना तो उसने क्या किया, फिर सेकंड टाइम उसने कहा कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। तो अब दोनों की फिर डिवोर्स हो गई। अब बेटी जो है वो इसके पास कभी कभी वाइफ के पास होती है, और वो अब खुलेआम उसने जिसके साथ अफेयर किया था वो उसी के साथ रहने लग गई है। तो इसको बता दिया गया। अब इसका दिल बहुत टूटा, क्योंकि इसने जब अपनी वाइफ से प्यार किया वो सच्चे दिल से किया और किसी और के साथ इसने अफेयर नहीं किया था। तो वो सच्चे दिल से करता था उससे प्यार, तो इसका फिर दिल टूट गया। इसने फिर अपनी वाइफ को छोड़ दिया। अब की जो सिचुएशन है, इसके पास भी गर्लफ्रेंड अब है, नई गर्लफ्रेंड इसके पास भी है, तो उसके साथ रहता है। तो लेकिन जो बाप की सिचुएशन है उसकी वजह से ज़रा थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम में है, बहुत ही परेशान है अपने बाप की वजह से कि बाप ने इसको इस तरह से मैस में छोड़ दिया है। प्यार बहुत करता है अपने बाप से, लेकिन बिज़नेस के हवाले से सिर्फ बातचीत कर रहा है कि अगर चलो पहले से ही अपडेट रखते तो आज वो इस मैस में नहीं होता। अब वो 5 साल का रिकॉर्ड या 4 साल का जितना भी है, 4-5 साल का, वो उसे सारा अप टू डेट करना पड़ेगा। अप टू डेट करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब बिज़नेस का यहाँ पे रूल होते हैं यूके के, ये सारी चीज़ें हमें दिखानी पड़ती हैं, हमें मसलन सबको दिखानी पड़ती हैं सारे पेपर वर्क दिखा के, तो फिर ही प्रॉपर्टी और बिजनेस सारा कुछ होता है वो ट्रांसफ़र होते हैं एक दूसरे के नाम पे। बाप जब पेरेंट चले जाते हैं उनके बाद फिर औलाद के नाम पे उसी तरह से होते हैं। अब ऑब्वियसली इस वाइफ को भी हिस्सा देना है, इसको भी मिलना है, तो इसमें ज़रा थोड़ी सी इसको बहुत ज़्यादा ना इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो
अब इसी परेशानी में ये बैठा हुआ है कि अब मैं क्या करूं। तो आज मेरी बात इसके साथ हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे शेयर कर सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे अपनी सारी स्टोरी बनाई। दुआ करते हैं अब हम कि इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह करे ये सारी सॉल्व हो जाएं, जितनी भी परेशानियों में ये घिरा हुआ है। अब दुनिया से जाने वाले जो होते हैं वो तो चले जाते हैं, अल्लाह ताला ने एक दिन सबको लेके जाना है इस दुनिया से। और ये है कि जो मेस में अगर छोड़ जाते हैं तो पेरेंट को चाहिए कि अपनी औलाद को पहले से ही सॉर्ट आउट कर दिया करे इस तरह की चीज़ें। अगर उन्हें पता भी होता है, अगर एज ज़्यादा हो जाती है फिर तो डेफिनेटली उनको ना इस तरह की चीज़ जो होती है वो सॉर्ट आउट करके जाना चाहिए अपने जाने से पहले ही सारी चीज़ें, ताकि अपनी औलाद को जो जो उन्होंने देना है वो दे दें और सारा फारग कर दें। आजकल के ज़माने में जिस तरह से है इस तरह से मेरे ख्याल में तो ये सारा कुछ पहले से ही हो जाना चाहिए। तो अब दुआ करते हैं कि इसका हक मिल जाए और ये अपनी ज़िंदगी में आगे अच्छे तरीके से बढ़ जाए और इसके सारे पेपर वर्क है जो है वो बहुत जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाए। आई होप कि आपको आज की जो कहानी है, सच्ची कहानी है जेम्स की, वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जी हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।